Hello students, how are you? Welcome back again. यूनिट सेकंड, प्रीसेंस ऑफ माइंड। तो चलिए, प्रीसेंस ऑफ माइंड क्या है? प्रीसेंस ऑफ माइंड का मतलब दिमाग का मौजूद होना। प्रीसेंस ऑफ माइंड इन एवरीडे लाइफ, हमारा जो एवरीडे लाइफ में हमारा माइंड जो है प्रेजेंट रहता है एंड इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, और जो है बहुत सारी एडवर्सिटी मीन्स मुसीबतों को फेस करता है। एनहेंस मीन्स इंक्रीज, इन बढ़ाता है द चेस्ट फॉर लाइफ, और जो है हमारी लाइफ के इंटरेस्ट को बढ़ाता है। जितनी भी मुसीबतें आती हैं उसमें हमारे माइंड का प्रेजेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारी लाइफ जो है बहुत डिफ़िकल्टी को फेस करते हुए आगे जो है इंटरेस्ट की ओर बढ़ती है। इट मेक्स चैलेंजेस एक्साइटिंग एंड हेल्प अस टू टेक द गुड एंड द बैड इन आवर स्ट्राइड। स्ट्राइड मीन्स प्रोग्रेस। ये हमारी इट मेक्स चैलेंजेस एक्साइटिंग, ये हमारी जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियाँ हैं, उसको एक्साइटिंग बनाती है, रोमांचक बनाती है। एंड हेल्प्स अस टू टेक द गुड एंड बैड, और हमारी मदद करती है गुड चीज़ों को और बैड चीज़ों को अपनी लाइफ में जो है सॉर्ट आउट करने की, या हमें जो अपनी लाइफ में क्या गुड और बैड चीज़ को एक्सेप्ट करके कौन सा हमें जो है अपने प्रोग्रेस की ओर लेके जाता है। चलिए, तो इसी प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में पढ़ते हैं ये स्टोरी, जिसमें क्लम्प ऑफ लाइलैक के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो है इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया था। तो अ क्लम्प ऑफ लाइलैक, सो हियर क्लम्प मीन्स अ वेरी स्मॉल ग्रुप स्पेशली ऑफ ट्रीज और प्लांट्स। यहाँ पर जो है क्लम्प एक छोटे से ग्रुप को बताया गया है, जैसे कि ट्रीज के ग्रुप को या फिर जो है प्लांट्स के ग्रुप को। और लाइलैक होता है अ पर्पल और वाइट फ्लावर विद अ स्वीट स्मेल। जो वाइट और पर्पल फ्लावर का जो एक पेड़ है उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है उस फ्लावर्स की। तो उसी क्लम्प ऑफ लाइलैक के बारे में ये स्टोरी बेस्ड है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट एन आर्मी ऑफिसर्स। ये स्टोरी जो है एक आर्मी ऑफिसर से बिलोंग करती है। हु ड्रॉज अ मैप, जो एक मैप ड्रॉ करता है। ग्रीन पेंट फॉल्स इन वन कॉर्नर ऑफ द मैप बाय मिस्टेक, और गलती से जो है ग्रीन पेंट एक कॉर्नर पर, मैप के कॉर्नर पर गिर जाता है। कैन यू गेस हाउ ही हाइड्स इट? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से उसने इसे छिपाया? तो चलिए, इसी स्टोरी को आगे कैसे प्रॉब्लम उसने अपने पेंट की सॉल्व करी, कैसे उसने उसे छुपाया, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। एज सून एज हिज वाइफ ओपन द डोर, जैसे ही उसकी वाइफ डोर को ओपन करती है, निकोलाई यूग्राफोविच अल्मासो निक नेम्ड कोलिया, जिसका निक नेम जो है कोलिया था, स्ट्रोड मीन्स वॉक्ड विद लॉन्ग स्टेप्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन की और बढ़ते हुए लॉन्ग स्टेप के साथ, इन टू द स्टडी विदाउट रिमूविंग हिज ओवरकोट और कैप। यहाँ पर जब कोलिया आता है तो एकदम से वो अपने स्टडी रूम में घुस जाता है बिना जो है रिमूव करे हुए, उतारे हुए ओवरकोट और कैप। हिज वाइफ सो हिज ग्लोमी मीन्स हेयर सैड एंड विदाउट होप, मतलब कि उसका जो है उदास फेस देखकर उसकी वाइफ जो है एंड अंडरस्टूड दैट समथिंग अनफॉर्चुनेट हैड हैपन, यह अंदाज़ा लगा लेती है कि कुछ ना कुछ बुरा हुआ है कोलिया का उदास फेस देखकर। Almasov, the poor young officer, had just returned from the staff college. College means academy, विद्यापीठ। जो अल्मासोव है, द पुअर यंग ऑफिसर है, वो जस्ट अभी जो है वापस लौटा था अपने स्टाफ कॉलेज से। टुडे ही हैड शोन हिज प्रोफेसर्स द लास्ट एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, अ लोकल मैप। आज ही कोलिया ने जो है अपने प्रोफेसर को एक मोस्ट डिफ़िकल्ट पीस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क दिखाया था, और जो बहुत ही मुश्किल काम था, जो था अ लोकल मैप।
Until now, his examination had gone well, but only his wife knew the work he had to do. अब तक जो उसके एग्ज़ाम हैं कोलिया के बहुत ही अच्छे गए हैं, लेकिन जो उसको काम करना था वो उसकी वाइफ ही जानती थी। From the beginning, his entrance into the college had seemed almost impossible. स्टार्टिंग से ही जो है कोलिया का एंट्रेंस कॉलेज में बहुत ही मुश्किल सा इम्पॉसिबल सा लग रहा था। फॉर 2 years he had tried to get through the examination and it was only at the 3rd attempt. पिछले 2 सालों से जो है कोलिया ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था एग्जामिनेशन की पास होने की, और ये जो है उसका 3rd अटैम्प्ट था जिसमें वो सक्सेस हो गया। विदाउट हिज वाइफ, बिना अपनी वाइफ के, ही वुड नेवर हैव फाउंड इनफ एनर्जी, वो जो है हार मान लेता। बिना किसी जो है वो अपनी वाइफ की हेल्प से जो है अपना काम नहीं कर पाता था। बट वीरा हेल्प टू कीप हिज स्पिरिट हाई, लेकिन जो वीरा उसकी जो वाइफ है उसी ने ही जो है उसकी हेल्प की है उसके स्पिरिट को हाई करने के लिए। शी हैड लर्न टू मीट एवरी फेलियर विद अ क्लियर ऑलमोस्ट गे काउंटेनेंस, लेकिन वीरा ने जो है उसके हौसले को बुलंद रखा। उसकी वाइफ वीरा ने जो है कोलिया का हर मुसीबत से सामना करना उसे सिखा दिया था। शी हैड gone without any luxuries in order to surround him with the modest comfort which was necessary for a man who was doing brain work. वीरा ने जो है कोलिया को हमेशा हिम्मत दी है आगे बढ़ने के लिए, और गे मीन्स हैप्पी, काउंटेनेंस मीन्स फेस, उसके फेस पे हमेशा जो है वीरा के फेस पे हमेशा जो है चेहरा उसका हैप्पी रहा है और हमेशा ऑलवेज अपने हस्बैंड की सपोर्ट में रही है, कोलिया के सपोर्ट में। शी हैड गॉन विदाउट एनी लग्जरीज इन ऑर्डर टू सराउंड हिम विद द मोडेस्ट, मोडेस्ट मीन्स यहाँ पे मामूली, मीन्स सेटिस्फैक्ट्री। यहाँ पर वीरा जो है अपने हस्बैंड से कोलिया से कभी उसने कुछ लग्जरीज नहीं मांगी, जैसे गहना ज्वेलरी वगैरह, जो है उसी में उसने कंफर्ट फील किया। क्योंकि यहाँ पर कोलिया भी जो है बहुत ही ब्रेन वर्क कर रहा था, अपने एग्ज़ाम में सक्सेस पाने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा था, ब्रेन वर्क कर रहा था। शी कॉपीड हिज पेपर, वीरा जो है उसके पेपर्स की कॉपी क्या करती थी। ड्रॉ हिज प्लान, उसके प्लान को ड्रॉ करती थी। रीड फॉर हिम, उसके लिए पढ़ती थी। एंड वॉज जनरली अ ग्रेट हेल्प, और इस तरह से उसकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती थी। कोलिया, वॉज योर वर्क अनसेटिस्फैक्ट्री? ही shrugged his shoulders and made no reply. वीरा कोलिया से पूछती है, क्या जो तुम्हारा काम है वो अनसेटिस्फैक्ट्री हुआ है? और उसके कंधे हिलाते हुए उसको कहती है, लेकिन उसे कोलिया से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। कोलिया, हैव दे रिजेक्टेड योर मैप? कोलिया, क्या आपका जो मैप है, जो प्रोजेक्ट वर्क आपने दिखाया था, वो रिजेक्ट कर दिया है? प्लीज़ टेल मी, मुझे बताइए। वी कैन टॉक थिंग्स ओवर, हम उसके ऊपर जो है विचार कर सकते हैं। अल्मसो टर्न्ड टू हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ की तरफ मुड़ता है। एंड बिगेन in a heated, irritated manner that people use when they feel that injustice has been done to them. कोहली अपनी वाइफ की तरफ बहुत ही इरिटेड मैनर से देखते हुए जो है कहता है, दैट पीपल यूज़ व्हेन दे फील दैट इनजस्टिस, जब लोगों को लगता है कि हम किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, हैज़ बीन डन टू दैम, और जो है वो लगातार जो है उसके साथ अन्याय करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। वेल, इफ़ यू विश टू नो, दे रिजेक्टेड इट। ठीक है, अगर तुम जानना चाहती हो तो जो है कोलिया से बताता है वीरा को कि जो उसका
प्रोजेक्ट है वो जो है रिजेक्ट कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है उसे। एंग्रीली ही किक्ड द केस कंटेनिंग द प्लान्स, और गुस्से में आकर कौल्या ने जो है प्लान्स को जो है किक कर दिया, पैर मार दिया। ऑल दिस रबिश मे बी थ्रोन इनटू द फायर नाउ। फिर कौल्या जो है गुस्से में आकर कहता है ऑल दिस रबिश, ये सब बकवास है, और जो है अब इस प्लान को जो है, प्रोजेक्ट को जो है आग में फेंकना चाहिए। दिस इज़ द एंड ऑफ कॉलेज फॉर मी, और ये मेरे लिए एंड हो चुका है कॉलेज का। इन अ मंथ, एक ही महीने में, आई शैल बी बैक इन द रेजिमेंट। रेजिमेंट मीन्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स कमांडेड बाय अ कॉलोनल। And in disgrace, disgrace here means the loss of respect। यहाँ पर जो है कौल्या कहता है एक ही महीने में जो है मैं वापस आ जाऊँगा अपने रेजिमेंट में, और यहाँ पर जो है अपमान जो मेरा बहुत कुछ हुआ है। all because of that cursed spot। ऑल सब ये जितना भी कुछ हुआ है सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये जो है कर्ज स्टॉप जो है उसके प्रोजेक्ट वर्क पे जो है ग्रीन स्पॉट हो गए थे बाय मिस्टेक, जो उससे कलर पेंट हो गया था। व्हाट स्पॉट कौल्या, व्हाट स्पॉट कौल्या, आई डोंट अंडरस्टैंड। वीरा उससे पूछती है कौन सा स्पॉट, मैं समझ नहीं पाई। वीरा सैट डाउन ऑन द आर्म्स ऑफ हिज चेयर। वीरा जो है उसके साथ, वीरा जो है अपने बाजू वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। व्हाट स्पॉट, कौन से स्पॉट, शी रिपीटेड सॉफ्टली, बहुत ही आराम से बोलती है। ओह एन ऑर्डनरी स्पॉट ऑफ ग्रीन। फिर जो है कौल्या बताता है ग्रीन कलर का जो स्पॉट उसके जो है प्रोजेक्ट वर्क पे गिर गया था। यू नो हाउ आई वर्कड अंटिल 3 o'clock लास्ट नाइट। क्या तुम्हें पता है जो मैं काम करता रहा देर रात तक, 3 बजे तक, टू गेट द मैप फिनिश्ड, अपने मैप को फिनिश करने के लिए। द प्लान इज़ वेल ड्रॉन, प्लान जो है बहुत अच्छे से बन गया था। एंड कलर्ड, और जो है उस पर कलर भी हो गया था। दे ऑल से दैट, सभी ये कहते हैं। वेल एज आई वॉज सिटिंग लास्ट नाइट, जैसा कि मैं देर रात तक बैठा रहा। कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से थक चुका था। माई हैंड ट्रेम्बल्ड, मेरे हाथ जो है कांपने लगे थे। एंड आई मेड अ स्पॉट ऑन इट, और जो है गलती से उसके हाथ से जो है एक स्पॉट, एक धब्बा जो है कलर का उसके ऊपर गिर गया। सच अ थिक स्पॉट, और वो जो स्पॉट था वो भी बहुत थिक था, मोटा था। आई ट्राइड टू रब इट ऑफ, और मैंने बहुत कोशिश की उसे रब करने की। एंड मेड इट वर्स, और मेरे रब करने से वो जो है और बुरा हो गया, मतलब कि और फैल गया। आई सेट थिंकिंग, मैंने सोचा। एंड वंडरिंग व्हाट टू डू, इसका क्या किया जा सकता है। एंड देन आई थॉट, फिर मुझे लगा, आई वुड ड्रॉ अ क्लम्प ऑफ बुशेस, और मुझे लगा कि जो है अगर इस कलर से मैं इसको कैसे छुपा सकता हूँ, एक क्लम्प ऑफ बुशेस के द्वारा इसको जो है ओवर द स्पॉट, इसको जो है अगर उस स्पॉट का मैं क्लम्प ऑफ बुशेस बना दूँ तो ये जो है कवर हो जाएगा। क्लम्प मीन्स पेड़ों का झुरमुट। Clump means here also a very small group, specially of trees or plants. It looked very fine, तो ये बहुत अच्छा दिखेगा। When it was done, और ये पूरा हो चुका था। The spot was quite covered, जो spot लगा हुआ था वो भी पूरा कवर हो गया था। I took it to the professor today, और इसको जो है आज मैं प्रोफेसर के पास ले जा रहा था। Yes, he said, और उन्होंने कहा यस। हाउ डिड यू गेट दीज बुशेस हेयर, तब जो है यहाँ पर प्रोफेसर ने उससे, कौल्या से पूछा कि यहाँ पर ये बुशेस कैसे आए, आपको यहाँ पे ये झाड़ियाँ मतलब कैसे मिली। आई शुड हैव टोल्ड हिम देन एंड देयर हाउ इट हैड हैपन्ड। फिर कौल्या सोचता है कि मुझे वहाँ पर उस टाइम बता देना चाहिए था कि ये कैसे हुआ। He might only have loved, शायद वो हंसता। But I said to him, लेकिन मैंने उससे कहा, But there is a clump of bushes there, कि यहाँ पर जो है clump of bushes है। No, he replied, जो प्रोफेसर हैं कौल्या के, उन्होंने रिप्लाई किया, नहीं। I know the place well, मैं उस जगह को अच्छी तरह से जानता हूँ। As well as the palm of my own hand,
और यहाँ तक कि वो जो है अपने पाम और अपनी हथेली के भी मीन्स हाथ की हथेली को भी वह अच्छे से जानता है। देयर आर नो बुशेज देयर, यहाँ पर जो है कोई बुशेज नहीं है। देयर वर अ गुड मेनी ऑफिसर प्रेजेंट एंड अ लॉन्ग डिस्कशन फॉलोड, यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑफिसर्स मौजूद थे और जो है बहुत ही लॉन्ग डिस्कशन चल रही थी इस चीज़ के ऊपर। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी फ़न के लिए देखिए A to Z फन जोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू ऑल।